ब्रिटिश सरकार ने पहले जो डेट चुने थे इंडिया को इंडिपेंडेंट देने की, वो अचानक चेंज क्यों करना पड़ा? जो ब्रिटिश लॉयर अपनी जिंदगी में कभी इंडिया नहीं आया था, उसे क्यों चुना गया इंडिया पाकिस्तान की सीमा निर्धारण करने के लिए? महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन के खिलाफ थे, फिर भी पार्टीशन को एक्सेप्ट क्यों किया गया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा जैसे सदियों से रहते आ रहे थे, वो अचानक एक दूसरे की खून के प्यासे कैसे बन गए? क्या ये कुछ नेताओं की पॉलिटिकल गेम था या फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा सोचे समझे किए गए कॉन्स्पिरेसी का नतीजा था? नमस्कार दोस्तों, 14 अगस्त 1947 की वो रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक नया हिस्ट्री लिखा जा रहा था। एक तरफ इंडिया की आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ इतिहास का सबसे बड़ा और खौफनाक माइग्रेशन शुरू हो चुका था। तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर, जमीन और अपने यादों को छोड़कर एक अनजानी सरहद के पार भागना पड़ा, और इस बीच में 10 लाख से ज्यादा लोग का मौत हो गया। लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी? साल 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जहां हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत किए थे। उस टाइम उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की नींव को हिला के रख दिए थे। इस टाइम तक ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ गया था कि अगर इंडिया पे उन्हें राज करना है तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो यूनिटी है उसे पहले तोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने एक पूरे देश में एक पॉलिसी ऐलान किए थे, जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल। इस पॉलिसी का मेन फोकस ये था कि जो इंडिया में हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक यूनिटी है, उससे कैसे भी करके जाति और धर्म के नाम पे तोड़ना है। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इन दोनों में जो यूनिटी है उसे तोड़ दिया जाए तो उनके खिलाफ कोई भी विद्रोह नहीं होगा। ये सिलसिला ब्रिटिशर्स ने सालों साल तक जारी रखे। फिर साल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की। उस टाइम वो तो सक्सेस नहीं रहा था, लेकिन फिर 1906 में ढाका में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग स्थापना हुई। ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों को ये कहने लगे कि जो तुम्हारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो हिंदुओं से अलग है। फिर साल 1909 की मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में ब्रिटिश सरकार ने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला था, सेपरेट इलेक्टोरेट नाम का। इसका मतलब है कि मुस्लिम मेजोरिटी सीट्स पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे और मुस्लिम लोग ही उन्हें वोट देंगे। इनमें कोई भी हिंदू लोग वोट नहीं दे सकते। ये रूल को सुनकर मुसलमानों को ये एहसास होने लगा कि ब्रिटिश सरकार उनके खिलाफ नहीं, उनके लिए कुछ करना चाहती है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि असल में ब्रिटिश सरकार हिंदू और मुसलमानों के बीच में दीवार खड़ी कर रहा था। धीरे धीरे हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरियां बढ़ने लगा, दंगे होने लगे और जाति धर्म के नाम पे लोग अलग अलग रहने लगे। लेकिन जैसे जैसे आजादी का मांग बढ़ने लगा, मुसलमानों की दिल में एक डर पैदा होने लगा, और वो डर था कि जब ब्रिटिश सरकार इंडिया छोड़ के चले जाएंगे तब इंडिया एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री बन जाएगा और उनके हिसाब से सारे डिसीजन लिए जाएंगे। फिर साल 1930 में फेमस पोएट आलम इकबाल ने ये सारे बातों को लेकर पहली बार नॉर्थ वेस्ट इंडिया की मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों के लिए एक ऑटोनॉमी और सेल्फ गवर्नमेंट की बात की। और फिर साल 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने इन इलाकों के लिए एक नाम दिया, जिसका नाम था पाकिस्तान। साल 23 मार्च 1940 की लाहौर रिजोल्यूशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने फॉर्मेलिटीज के रूप में टू नेशन थ्योरी का ऐलान कर दिए। इसका मतलब है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नेशन है, वो एक साथ एक कंट्री में कभी भी नहीं रह सकते। साल 1940 के बाद की पॉलिटिक्स मुख्य रूप से 3 सेंटर पॉइंट के आसपास घूम रहा था। पहला था ब्रिटिश गवर्नमेंट, दूसरा था इंडियन नेशनल कांग्रेस और तीसरा था मुस्लिम लीग। इस बीच दो सबसे बड़े कद वाले नेताओं के माइंडसेट के बीच में टकरा रहा था, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी का मानना था कि भारत एक अखंड शरीर की तरह है, इसलिए वो पहले से ही पार्टीशन के खिलाफ थे। पार्टीशन को लेकर गांधी जी ने ये कहे थे कि अगर पार्टीशन होगा तो मेरे लाश के ऊपर होगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं भारत को दो टुकड़े में भाग होने नहीं दूंगा। असल में गांधी जी चाहते थे कि इंडिया एक सेक्युलर देश बन के रहे, जहाँ हर जाति और हर धर्म के लोग इक्वल राइट्स के साथ रह पाएंगे। इस बात को लेकर उन्होंने मोहम्मद जिन्ना को बहुत मनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी ने जिन्ना को ये प्रपोजल दिए थे कि तुम फ्रीडम इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। लेकिन इस प्रपोजल को लेके इंडियन कांग्रेस के कुछ नेता इनके खिलाफ थे। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना का रवैया अड़ियल था। कभी सेकुलर और मॉडर्न थिंकिंग रखने वाले जिन्ना 1940 तक आते आते पूरी तरह बदल चुके थे। जिन्ना का कहना था कि कांग्रेस एक हिंदू मेजोरिटी पार्टी है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी था उसमें 90% लोग हिंदू मेजोरिटी थे और 10% से कम लोग मुस्लिम मेजोरिटी से थे। जिन्ना सोच रहे थे कि आजाद भारत में डेमोक्रेसी का मतलब होगा हिंदू राष्ट्र, और इस सब चीज को लेकर उनका कहना था कि मुस्लिम लोगों की सेफ्टी और पॉलिटिकल राइट के लिए एक अलग नेशन ही एकमात्र रास्ता है। गांधी जी जिन्ना को मनाने के लिए साल 1944 में
14 डेज की एक मैराथन मीटिंग किए थे, लेकिन जिन्ना पाकिस्तान की मांग से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। साल 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया का वाइसराय बन के आए, लेकिन तब तक इंडिया ब्रिटिश के हाथ से निकल चुका था। क्लीमेंट अटली ने पहले से ही 30 जून 1948 को इंडिया को इंडिपेंडेंट देने की बात कर चुके थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी एकदम वीक होगी और उसके साथ साथ इंडिया में नेशनलिज्म और सेना के बीच में बगावत बढ़ना शुरू हो गया, जिसके चलते ब्रिटिशर्स को ये दोनों संभालना मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो तुरंत भारत छोड़ना चाहते थे, बट उनके सामने एक दिक्कत था। वो इंडिया छोड़ने से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा विवाद को लेकर समस्या है, उसे बिना समाधान करके वो नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने 8 जुलाई 1947 को ब्रिटेन का एक फेमस लॉयर सर सिरिल रेडक्लिफ को इंडिया बुलाया गया, क्योंकि सर सिरिल रेडक्लिफ ब्रिटेन का एक फेमस और एक रेपुटेड लॉयर थे, जिसके चलते उनका कोई इंडिया के साथ राजनीतिक और सामाजिक रिलेशन नहीं था। सिर्फ 5 हफ्ते का समय दिया गया उन्हें ये सीमा विभाजन करने के लिए, क्योंकि माउंटबेटन ने जो इंडिया को इंडिपेंडेंट देने की बात हुई थी, वो डेट को प्रीसेट करके 14 अगस्त 1947 कर दिए थे। रेडक्लिफ ने 9 अगस्त 1947 तक अपना नक्शा और रिपोर्ट तैयार कर दिए थे और आजादी के दिन ये रिपोर्ट सैंक्शन हो गया और उसी दिन से इंडिया दो अलग अलग देश में विभाजन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान। तब से लेकर अब तक उस लाइन को रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन के खिलाफ थे, फिर भी पार्टीशन को एक्सेप्ट क्यों किया गया? इसके पीछे 3 सबसे बड़ा रीजन है। पहला है डायरेक्ट एक्शन डे। जब कैबिनेट मिशन की प्लान फेल हो गई, तब जिन्हों ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान कर दिए, जिसके चलते कोलकाता में हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे होना शुरू हो गया। सिर्फ 72 घंटे में 4000 से ज्यादा लोग अपना जान गंवा बैठे और देश सिविल वॉर की कगार पर आ चुका था। दूसरा है कांग्रेस लीडरशिप की मजबूरी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने यह महसूस किया कि जब इंडिया और पाकिस्तान में एक रहेंगे, तब सिर्फ देश में दंगे ही दंगे होंगे हिंदू और मुसलमानों के बीच में, जिसके कारण इंडिया कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। और तीसरा कारण थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जलवाजी। इसके चलते देश दो टुकड़ों में भाग हो गए, इंडिया और पाकिस्तान। भले ही पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, लेकिन ये सब होने के बाद जिन्ना को टीबी हो गया था, जिसके चलते उनका मौत हो गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसके चलते इंडिया पूरी तरह फ्रीडम हो चुका था। और फिर 23 मार्च 1957 में पाकिस्तान ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, जिसके चलते पाकिस्तान भी पूरी तरह फ्रीडम हो चुका था। फ्रीडम होने के बाद इंडिया में बहुत सारे दिग्गज नेताओं आए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे नेताओं ने इंडिया को डेवलप करने के लिए बहुत कोशिश की और आज इंडिया डेवलप हो गया। लेकिन जिन्ना के बाद पाकिस्तान में ना कोई अच्छा सरकार बन पाया या ना कोई अच्छा मिलिट्री बन पाया। जिन्ना के जाने के बाद पाकिस्तान में आज तक कोई भी सरकार 4 से 5 साल तक टिक नहीं पा रहा है। मिलते हैं और एक नई वीडियो में।